नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर में इन दिनों विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बेपटरी हो गई है। बिजली की लगातार कटौती से लोगों में रोष है, जिससे उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। वहीं अधिकारियों का कहना गर्मी में लोड बढ़ने के कारण आंशिक रूप से कटौती हो रही है, इसे जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। आजमगढ़ जिले में पिछले 4 दिनों से पड़ रही उमस और भरी गर्मी के कारण लोग बेहाल हैं। वहीं विद्युत की आंख मिचौली भी शुरू हो गई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पसीने से तरबदर लोग पंखा झेलने को मजबूर हैं। वहीं लगातार बिजली विभाग की कटौती से पूरे जिले के लोग परेशान हैं। सबसे अधिक खराब हालत शहर का हो गया है, जहां सरकार 22 से 24 घंटे बिजली देने की दम भरती है, लेकिन हकीकत में विद्युत व्यवस्था बेपटरी हो गई है। नगर के लोगों का कहना है कि उमस भरी गर्मी के पड़ते बिजली विभाग फेल हो गया। लगातार कटौती से लोगों को उमस भरी गर्मी में जीना मुहाल हो गया। शिकायत करने पर अधिकारी कार्यालय में नहीं मिल रहे हैं और फोन करने पर उठाते नहीं हैं, जिससे परेशानियां और भी बढ़ गयी। वहीं बिजली विभाग के मुख्य अभियंता का कहना है कि इधर गर्मी बढ़ने के कारण ब्रेक डाउन होने लगे हैं, लेकिन समय रहते उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। जहां अंडरग्राउंड बिजलियों में फॉल्ट आ रही है तो उसे खोजने में थोड़ा समय लग रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर के भी जलने के मामले सामने आ रहे हैं, उसे भी विभाग तत्काल उपलब्ध कराने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि उमस बढ़ने के कारण लोड अधिक है, जिससे बार बार ब्रेक डाउन की समस्या आ रही है, लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली की जो व्यवस्था है बहुत ही दयनीय परिस्थिति में है और सबसे बड़ी बात कि कटती है और कब आएगी इसका पता नहीं है। कई घंटों बिजली नहीं रहती। शेड्यूल तो 24 घंटे की है, तो कितने घंटे लगभग आप लोग को बिजली सुचारू रूप से? मुझे लगता है कि अगर 24 घंटे मिलान करेंगे 10 घंटे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कारण है कि इतना कम बिजली मिल रहा है? तो ये तो सब बिजली विभाग और सरकार में बैठे लोग बता सकते हैं कि दावा हो रहा है कि 24 घंटे आजमगढ़ में बिजली है, लेकिन बिजली यहाँ 10 घंटे 12 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 8-8 घंटे तक बिजली मिल रही है। ये तो वही लोग बता सकते हैं। बिजली का बिल एक बहुत बड़ा घोटाले के रूप में है कि लॉकडाउन के पीरियड के बिजली के बिल जोड़ के ले लिए गए और प्लस अभी नए बिल में उनका अमेंडमेंट होके और पिछला बकाया दिखाया जा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो सरकार तो कहीं से भी हम लोग के साथ, आम उपभोक्ता के साथ मरुवत नहीं कर रही है। लॉकडाउन के पीरियड के भी बिल ले चुकी है, उसके बाद भी बिजली नहीं मिल रही है, तो दुर्भाग्य है। बिजली भैया कोई समय ही नहीं है, कब कटना है, कब आना है, कब जाना है। और अब ये देखिए कल रात से बिजली गोल आई थी 10 मिनट के लिए और फिर चली गई। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए हम बिजली विभाग को जिम्मेदार मानते हैं। जबकि बिजली विभाग के चीफ साहब का कहना है कि बिजली बस थोड़ी बहुत लोकल फॉल्ट की वजह से कटती है, बल्कि 24 घंटे सुचारू रूप से जारी है बिजली। इसमें कितनी सच्चाई है? ना सच्चाई तो है इसमें, मतलब बस ऐसे ही है कि जैसे कि ओवरलोडिंग की वजह से बिजली मतलब ट्रिप कर जा रही है, उस वजह से भी कट जाती होगी। और गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगे सब हीट हो रहे हैं, मतलब लोड पड़ने पर कट जा रहे हैं। उसे बिजली करीबन देखा जाए ठीक ही मिल रहा है। जनपद में, पूरे जनपद में लगभग जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है, ये कहीं न कहीं आम जनमानस के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम सरकार और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मूल सुविधाएं हैं, जल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ये सुविधाएं आम जनमानस तक मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें भी प्रशासन कटौती कर रहा है। और उसी के साथ साथ जब हम शिकायत करने जाते हैं तो या तो वहाँ अधिकारी उपस्थित नहीं मिलता है, फ़ोन करने पे फ़ोन उठता नहीं है, तो कहीं न कहीं पूरा जनपद बिजली की कटौती से बहुत परेशान है। और पूरे दिन में 20 बार 25 बार बिजली कट रही है, 10 मिनट के लिए आती है, चली जाती है। पूरी रात बिजली नहीं रह रही है। गाँव का बुरा हाल है, शहर का बुरा हाल है। लोग घरों से बाहर निकल के घूम रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो उमस जो हो रही है, गर्मी जो हो रही है, उससे परेशान है। बिजली नहीं कटी है, बिजली नहीं आ रही है, तो कहीं न कहीं ये प्रशासन यहाँ का पूरी तरीके से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या ये कहीं न कहीं सरकार की, प्रशासन योजनाओं में
कहीं पलीता तो नहीं लगा रहा? जी, जो प्रशासन है वास्तव में आजमगढ़ का प्रशासन, अन्य जनपदों की तो बिजली की स्थिति नहीं पता हमको, लेकिन जो जिस तरीके से यहाँ का बिजली विभाग का प्रशासन काम कर रहा है, अभी आप आम जनमानस का अगर हम गलती करते तो हमारे पे पेनाल्टी लगती है। तो अगर ये अधिकारी हैं या नेता हैं या जो भी ये गलती कर रहे हैं, जो इस विभाग से संबंधित हैं, आखिर उनके ऊपर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जा रही है? कि आखिर जब हमारा अधिकार है बिजली लेना मिलना हमको, तो अगर हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं यहाँ का प्रशासन सरकार की सभी योजनाओं पे पलीता लगाने का काम कर रहा है और आम जनमानस को भड़काने का काम कर रहा है। नहीं, वैसा ये आरोप उचित नहीं है। इधर जो है कुछ टेम्परेचर बढ़ने और नमी बढ़ जाने की वजह से जो है अचानक जो है सिस्टम पे भार बढ़ गया है, तो बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स होने लगे हैं, जिसको हम लोग जो है समय अटेंड करने का प्रयास करते हैं। कुछ ब्रेकडाउन जैसे अंडरग्राउंड केबल वगैरह का है, उसमें खोजने में थोड़ा सा समय लगता है, और ट्रांसफार्मर जलने की भी थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ गई है, तो उसको भी हम लोग बदल रहे हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ट्रांसफार्मर को भी। तो क्या शेड्यूल में कोई चेंजिंग नहीं है सर? नहीं, शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं है। सरकार की मंशा है कि सबको 24 घंटे जो है निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो, और उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। मतलब ये सारी फॉल्ट जो होती है लोकल फॉल्ट की वजह से? हाँ, ये लोकल फॉल्ट होती है। टेम्परेचर बढ़ गया है, चूँकि जो है भार भी बढ़ गया है सिस्टम पे, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स बढ़ गए हैं, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।